हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स। इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है क्वेश्चन बैंक का पार्ट प्रथम। इसमें जो है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले जो कि 10 साल से जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यानी जो है ये जितने भी क्वेश्चन है, ये जो कि आपको टॉप 50 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, ये प्रत्येक साल जो है यहाँ से जो है रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। एकदम सेम क्वेश्चन और ऑप्शन सभी सही जो है आपको एग्जाम में डायरेक्टली जो है आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से जो है याद कर लेना है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आपके लिए जो एक न्यूज़ चैनल बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है एजुकेशन स्टडी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग जाकर उस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि होगा कि आपको कोई भी डाउट होगा तो डेली लाइव क्लासेस उसमें जो है 8 PM में होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको लाइव में ही जो है आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डैश वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है, जॉन किस, W.H. वुडेल, रपर्ट ब्रॉक और जॉन डोने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन किट्स। तो कहता है डैश वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कौन था एक प्रकृतिक का महान लवर, यानी जो है प्रकृतिक का जो है महान लवर जो है कौन था। तो कौन था, तो जॉन किट्स था। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, जॉन किट्स। और जॉन किट्स जो है ये किस प्रकार के पोएट हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है महात्मा गांधी इज रिटन बाय डैश। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप लोग जिसको आंसर याद है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी साथ साथ दे सकते हैं। तो महात्मा गांधी इज रिटन बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जो है एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और महात्मा गांधी का जो है जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनका एक ऑटोबायोग्राफी कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और ये जो है कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कौन संतुष्ट थे हमारे छोटे गाँव से। तो कौन संतुष्ट थे, तो आवर इंस्ट्रक्टर, यानी हमारे पूर्वजों जो कि क्या थे, सेटिस्फाई थे, यानी संतुष्ट थे किससे से, तो छोटे गांव से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर इंस्ट्रक्टर। तो डैश वे सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज, तो आवर इंस्ट्रक्टर, यानी जो है हमारे पूर्वजों जो कि संतुष्ट थे छोटे गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी, यानी जो है निष्ठा से, लॉयल्टी मतलब होता है निष्ठा, ओथ मतलब होता है शपथ, यानी निष्ठा से जो है शपथ लेते हैं किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, पीपल का, नेशन या चीफ जस्टिस का। तो किस चीज़ का जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है निष्ठा से शपथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी जो है कौन गए थे जो है मिनिस्टर से मिलने जोधपुर कोर्ट। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, मनोहर मालगानकर। तो डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कौन मिलने गए थे मंत्री से जोधपुर कोर्ट, तो मनोहर मालगानकर। और ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर मिलने गए थे मंत्री से मिलने, तो जोधपुर कोर्ट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, यानी नानू काका जो कि गए थे कौन से ऑटो डीलर से। आपके पास 4 ऑप्शन है, सिक्का, टिक्का, मोहित और अलंकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सिक्का ऑटो डीलर से नानू काका गए थे। तो नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, तो सिक्का ऑटो डीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश, यानी आई हैव ए ड्रीम यानी मेरा एक स्वप्न है, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी मार्टिन लूथर किंग JR, यानी JR का मतलब होता है जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है। और ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छी तरह से जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन होंगे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे क्या चीज़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी नेशनलिस्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, एक महान नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत इज माय होम के लेखक कौन होंगे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फायर हम इज रिटन बाय डैश, फायर हम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। तो फायर हम इज रिटन बाय KKN दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है KKN दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन, यानी जो KKN दारूवाला जो है कौन से रिलीजन यानी कौन से जो है धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में पर्सी। तो KKN दारूवाला वाज ए पर्सी बाय रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 कहता है मैक्यूबिटी इज ए डैश, तो मैक्यूबिटी इज ए कैट, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो मैक्यूबिटी इज ए कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, यानी जो है भारत की जो सुंदरता है वह क्या है, मोबल है, इमोवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है। तो क्या है, तो भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, तो इमोवेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, इमोवेबल। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो समझ आए नहीं, देखो यानी भारत की सुंदरता जो है वो क्या है, इमोवेबल यानी अटल है, यानी जो जैसे चल रहा है, जैसे सिविलाइजेशन जो है, जो कि सभ्यता है उसी तरह रहेगा। यहाँ पर जो है अटल का मतलब हुआ जो इसे जो पहले चल रहा था, जो सभ्यता और संस्कृति उसी तरह चलेगा महात्मा गांधी के अनुसार, और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, यानी भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, अटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, यानी जो स्पीकर है वो जो है किससे भयभीत नहीं होता है। स्पीकर यानी सैनिक, यहाँ पर स्पीकर जो है सैनिक यानी सोल्जर के लिए यूज़ हुआ है, यानी सैनिक जो है किससे भयभीत नहीं होता है, लाइफ, फियर, लायन या डेथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेथ, यानी जो सोल्जर है यानी जो स्पीकर, अभी ये भी पूछा जाता है सोल्जर क्या है, तो स्पीकर है, ये भी याद रखना है। और यहाँ कहता है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी जो स्पीकर है वो किससे भयभीत नहीं होता है, तो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द लिव्स आर फॉलिंग डैश, ये तो चैप्टर का नाम है, तो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर को आपको अच्छी तरह से नाम भी याद रखना है, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोग को बता दिए, इसका आंसर आप लोग नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक पोएट। तो जॉन किट्स जो है वो किस प्रकार के कवि हैं, तो रोमांटिक पोएट है, यानी गीतात्मक जो है कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 16। क्वेश्चन में 16 कहता है द पोएट जॉन डॉने इज बेटर देन द डैश, यानी जो कवि जॉन डॉने हैं ये कहता है किससे बेटर है, मून से, सन से, अर्थ से या वेनस से।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, सन से बेटर है। कौन? जॉन डॉने है। ठीक है, तो द पोएट जॉन डॉने इज बेटर देन द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 17 कहता है पियर एस बक इज एन डैश राइटर, यानी पियर एस बक जो है वो कौन से राइटर हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन या यूरोपियन। तो पियर एस बक जो है वो कौन से राइटर है? तो अमेरिकन राइटर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जॉनसन वाज द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, यानी जॉनसन जो कि मालिक था कितने लैंड, यानी कितने जमीन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एकड़। तो जॉनसन वाज द पोजीशन ऑफ डैश लैंड, तो 4 एकड़ लैंड, यानी जॉनसन जो कि मालिक था कितने लैंड का? तो 4 एकड़ लैंड, यानी 4 एकड़ जमीन का मालिक था जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन 19 कहता है ही लिफ्ट्स द बेड डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको फिलअप करना है, ही लिफ्ट्स द बेड डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी जो है ही लिफ्ट्स द बेड, यानी वह बिस्तर छोड़ता है डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 5 बजे वह बिस्तर छोड़ता है। अब देखो आपको यहाँ जो है किस तरह आपको एग्जाम में इसे फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पर है 5 o'clock, आपको एग्जाम में 4 o'clock भी मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 2 भी, 1 कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है प्रीपोजिशन का जो है एट का यूज़ आपको करना है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। कोई भी क्लॉक हो 5 4 3 2, उसके पहले अगर ऑप्शन आपको प्रीपोजिशन फिलअप करने देता है तो आपको वहाँ पर एट का यूज़ करना है। तो ही लिव्स द बेड एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वीडियो पसंद आ रहा था आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में 20 कहता है द बुक इज दैट द टेबल, यानी जो पुस्तक है वो कहाँ पर है, टेबल के नीचे है, ऊपर है या कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो ऑन द टेबल। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर, ऑन द टेबल, यानी जो बुक जो है किस पर है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, और यही नीचे रहता तब वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन अंडर का यूज़ करना है। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑन। ठीक है, तो द बुक इज दैट द टेबल, सॉरी द बुक इज दैट द टेबल, तो ऑन द टेबल यही रहेगा। द कैट इज दैट द टेबल, तो अंडर द टेबल, और अगर आपको ऑन नहीं रहेगा तो आपको अंडर का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 21 कहता है ही हैज़ बीन हेयर डैश मंडे लास्ट। तो कहता है ही हैज़ बीन हेयर डैश मंडे लास्ट, ये जो है टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, आपको डायरेक्ट देगा, ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा। इसी तरह आपको ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंस। तो ही हैज़ बीन हेयर डैश मंडे लास्ट। अब देखो जैसे ही आपको, अब तो ये जितने भी अभी बता रहे हैं ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखो मंडे लास्ट, जैसे ही मंडे संडे कुछ भी दिखे तो ये आपको कि ये क्या हो गया, ये फिक्स टाइम हो गया। फिक्स टाइम के लिए जो है सिंस का यूज़ होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सिंस। और आपको एक और अच्छी बात जो है ये आपको याद रखना है, जब भी हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, उसके बाद अगर कोई भी होता है जैसे, तो उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर डैश है तो वहाँ पर जो है टेंस के अनुसार क्या होगा, सिंस या फॉर होगा। इस तरह आप लोग जो है ऑप्शन से भी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। जब भी हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन है उसके बाद अगर आपको फिलअप करने देता है तो आपको सिंस या फॉर उस टाइम भरा जाता है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन निकलेगा और 4 आपको एग्जाम ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ से 2 आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हाईएस्ट पीक। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। जब भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है आर्टिकल का यूज़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है, द का यूज़ होता है। तो हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द लगता है। और आपको इसका एक ट्रिक होता है, जैसे कोई भी वर्ड में जैसे हाईएस्ट है HIGH हुआ, इसमें क्या है एंड में EST लगा, जिसके अंत में EST लगा रहेगा उससे पहले द का यूज़ करना है। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जो है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जो है पेशेंट की मृत्यु हो गई डॉक्टर के आने से पहले, ये इसका मतलब हुआ। अब देखो इसे कैसे आपको एग्जाम में फिलअप करना है, ये आपको यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब इसे एग्जाम में कैसे आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप ये वर्ड गौर से देखो, इसमें क्या पता चल रहा है, द पेशेंट डैश बिफोर, बिफोर एक आ रहा है बीच में, और इधर देखो द डॉक्टर केम, इधर क्या द डॉक्टर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और केम क्या हो गया, ये V2 हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V2 आपको एक साइड मिल रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो आपको सेकेंड साइड यानी इस साइड जो है आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 यूज़ करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर द पेशेंट हो गया, उसके बाद हेड लगाना है, और उसके बाद V3, ये यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो उसके बाद आपको ये आपको माइंड में आएगा, उसके बाद आप लोग ऑप्शन से आप लोग करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन में बी, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जो है द पेशेंट हैड डाइड, यानी जो है पेशेंट मतलब मरीज़, यानी मरीज़ की मृत्यु हो गई बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 कहता है आर यू रीडिंग ए बुक, इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, आप कुछ देर आपको समय देते हैं, आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। अब देखो ये कैसे हुआ, अगर आप लोग वॉइस अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश में सर्च करेंगे, आपको वॉइस एजुकेशन गैलेक्सी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पहले यहाँ पर भी आप लोग समझ लीजिए। अब देखो कहता है आर यू रीडिंग अ बुक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया, ऑब्जेक्ट ए बुक है। वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और टेंस के मुताबिक ज़मार उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है वॉइस का स्ट्रक्चर। तो ये आपको इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक हो गया, और ए बुक के लिए क्या यूज़ होगा, इज़ का यूज़ होगा, इसलिए हो गया इज़ ए बुक। अब यहाँ पर रीडिंग यानी V4 का यूज़ है, तो उससे पहले वॉइस के अनुसार बीइंग का यूज़ होता है, तो यहाँ पर बीइंग हो गया, और उसके बाद रीड होगा, जो वर्ब यहाँ रीडिंग V4 था उसको V3 में कन्वर्ट किए तो रीड का V3 रीड ही होता है, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है तो यहाँ पर बाय हो गया, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन टाइम, इसका फ्रेज है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, फ्रेज को जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। किस तरह, इन टाइम नॉट लेट, यानी जो है इन टाइम मतलब होता है समय पर, नॉट लेट यानी समय के बाद नहीं, आपको ये जो है इस तरह याद रखना है, इन टाइम नॉट लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 26 कहता है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, तो ये पहले रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चे जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आंसर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आंसर क्या होगा, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी देंगे कमेंट बॉक्स में उनका बिल्कुल राइट आंसर है आवर इंस्ट्रक्टर्स। तो कहता है डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, यानी जो है कौन संतुष्ट है हमारे छोटे गाँव से, तो आवर इंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में 27, क्वेश्चन में 27 कहता है एन एपिटाफ इज रिटन बाय डैश, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाल्टर डिलामेरे। तो एन एपिटाफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डिलामेरे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में 28 कहता है द पोएट थिंक्स दैट दैट इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी जो कवि सोचता है किस चीज़ का जो है अंत नहीं होता है। लव, आपके पास ऑप्शन है लव, ब्यूटी, क्रूरली, अगलीनेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, ब्यूटी। ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग है, ब्यूटी का जो अंत नहीं होता है। ठीक है, द पोएट थिंक्स दैट दैट इज नॉट एवर लास्टिंग, तो ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 29, क्वेश्चन में 29 कहता है द पोएम दैट इज अ सोनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, द सोल्जर। तो द सोल्जर इज ए सोनेट, आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन इस तरह बनाया गया है, द पोएम डैश इज ए सोनेट, तो द पोएम द सोल्जर इज ए सोनेट। और सोनेट जो है कितने लाइन्स का होता है, तो 14 लाइन्स, हिंदी में अगर जानते हैं तो 14 पंक्ति का होता है,
और इंग्लिश में आपको पूछा जाता है कितने लाइन का सोनेट होता है, तो 14 लाइन्स का सोनेट होता है। और ये द सोल्जर जो है ये कौन सा पोयम है, तो ये वार पोयम है, ये भी याद रखना है। और द सोल्जर के लेखक कौन होंगे, रपर्ट ब्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मैकविटी मूव्स लाइक अ डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेक। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैकविटी मूव्स लाइक अ स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 31, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। देखो वहाँ पर बताए, यहाँ पर आ गया। तो देखो इसीलिए देखो आपको माइंड में जो है आपको सीक्वेंस बनना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आपके सामने जो है आता है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप लोग इसे जो है इस तरह याद कर लीजिए कि आपको माइंड में आ जाए। इस तरह आप लोग याद कर लीजिए, मतलब एक तरह माइंड में जो है आपके चेन बनना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है आप लोग बहुत दिन तक जो है ज़िंदगी भर याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो रामधारी सिंह दिनकर एक बात करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका गांव कौन है, कौन से ज़िले से, कौन से राज्य से हैं, ये आपके आगे तक जो है बहुत काम आएगा। इस तरह आप लोग जो है सभी याद रखना है। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल एक तरह होता है। जितने मान लो रामधारी सिंह दिनकर जितने भी क्वेश्चन बनता है, सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में जो है इस तरह आप लोग चेन बना लीजिए माइंड में, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आए तो आप लोग सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, वार। तो द सोल्जर इज ए डैश पोएम, तो वार पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश इज बिलव्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैड फॉर हिज बिलव्ड। यानी जो है कहता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, यानी जो कवि जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में है, कहता है डैश इज बिलव्ड, तो सैड फॉर हिज बिलव्ड, यानी वो अपने प्रेमिका के लिए क्या होते हैं, सैड फॉर नहीं होते हैं, यानी कभी उनसे उदास नहीं होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन में बी, सैड फॉर हिज बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन में 33 कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय डैश। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। और ये कितने ईयर्स ओल्ड हैं, तो 37 ईयर्स ओल्ड हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 34। क्वेश्चन में 34 कहता है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, 37 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद है क्वेश्चन में 35। क्वेश्चन में 35 कहता है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। कौन सी वाटरफॉल जो है ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी जो है जो ट्रेवलर है, जो यात्री है, उसके रास्ते में जो है क्या होता है, वाटरफॉल है। कौन से वाटरफॉल है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी वाटरफॉल है, तो वाइट वाटरफॉल। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, यानी जो है वाइट वाटरफॉल जो है वो कहते हैं ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू, यानी आशीर्वाद के रूप में जो है ट्रेवलर्स को क्या कहता है, फ्रोसिंग पासिंग थ्रू दैट वे, यानी जो है जो उनके जो पथ यानी रास्ता से जो पासिंग करता है, उसी को यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह याद रखना है कौन सी वाटरफॉल है, तो यहाँ पर वाइट वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 36। क्वेश्चन में 36 कहता है द प्रम्स आर डैश। ये चैप्टर का जो है पंक्ति है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, रोलिंग। तो द प्रम्स आर रोलिंग, ये पंक्ति आपको इसी तरह याद रखना है, द प्रम्स आर रोलिंग। अब एक क्वेश्चन में 37 कहता है महात्मा गांधी वाज बोर्न इन डैश, यानी महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट भाई कहीं ये भी इसका भी जिक्र इस वीडियो में पहले भी किए हैं। इसका आंसर आप लोग देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है कमेंट बॉक्स में सही आंसर देता है। जन्म तो यहाँ पर है, आपको मृत्यु का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो महात्मा गांधी का जो है जन्म कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जनवरी 2 अक्टूबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। और इनका मृत्यु कब हुआ, ये सभी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 38 कहता है दैट सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी कौन कहे भारत जो कि
मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट भारत इज़ माई होम, यानी भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी यहाँ के लोग जो है वो क्या है, मेरे परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो कब बने थे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में जो है भारत के जो है राष्ट्रपति बने थे, और इसी दिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का शपथ भी लिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 40 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी स्पीच इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो क्या कहते हैं, डिलीवरी स्पीच यानी जो है भाषण देते हैं कब, तो ये भी 1967 में ही। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में 41 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1897 ईस्वी में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, और ये भारत इज़ माई होम के लेखक भी हैं। भारत इज़ माई होम, ये देखो रिपीट इसलिए कराते हैं, आपको माइंड में रिफ्रेश होता है। भारत इज़ माई होम के लेखक कौन होंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 42 कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917। गांधी जी जो कि चंपारण गए थे कब, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 43 कहता है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, तो द अर्थ इज रिटन बाय एच.ई. वेट्स, द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो एच.ई. वेट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 44 कहता है बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, यानी बेंजे जो है स्कूल से लेफ्ट करता है कितने के एज में, तो कितने के एज में, तो 14 ईयर्स में, यानी 14 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 14 ईयर्स के ओल्ड में जो है बेंजे स्कूल से क्या करता है, लेफ्ट करता है। तो बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में 45 कहता है द अर्थ इज़ ए डैश, तो द अर्थ इज़ ए डैश, तो द अर्थ जो है क्या है, स्टोरी है यानी कहानी है, तो द अर्थ इज़ ए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 कहता है आर के नारायण हैज़ रिटन बाय डैश, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जो है 26 चैप्टर से ये बाहर, देखो कुछ ऐसे चैप्टर का नाम है जो कि आपके बाहर से दिया जाता है, तो उस पर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाए, इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन बैंक में। तो आर के नारायण हैज़ रिटन बाय द गाइड, द गाइड के लेखक कौन है, तो आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 47 कहता है डोंट कराई डैश स्पिल्ड मिल्क, यानी मत चिल्लाओ डैश स्पिल मिल्क, यानी ओवर स्पिल मिल्क, यानी दूध जो है ओवर मतलब किसी बर्तन से जैसे बाहर होता है, वही कहता है डोंट कराई ओवर स्पिल मिल्क, यानी मत चिल्लाओ जब दूध बाहर होता है, ठीक है, तो डोंट कराई ओवर स्पिल मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 48 कहता है द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट, यहाँ का था चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल आपको चूज करना है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी एन, तो द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। अब एग में क्या हो गया, ए हो रहा है, तो एग में पहले ही बताया और ए ही रहता है, तो उसमें एन का यूज़ होता है, बाकी सब में ए का यूज़ होता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन में बी एन, तो द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन 49 कहता है दे डैश हेयर सिंस 2010, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2010। तो अब यहाँ पर देखो हैव बिन लिविंग क्यों लगा, तो आपको पहले ही बता दिए जब भी ऑप्शन में सिंस या फॉर हो तो आपको हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, यही तीनों ऑप्शन आपको चूज़ करना है।
यहाँ पर हैव बीन है, आपको हैड बीन वाला ऑप्शन भी चूज़ करना है अगर रहता है ऑप्शन में तब, ठीक है, या हैज़ बीन, इस तीनों टाइप में आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर हैव बीन है, अगर हैव बीन की जगह आपको हैड बीन रह जाता या हैज़ बीन रहता तो आपको ये चूज़ करना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और आपको इसमें हैज़ बीन भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन में बी, हैव बीन लिविंग। तो दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया गोज़, यानी सी गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह जाती है घूमने प्रत्येक सुबह। अब देखो यहाँ पर गोज़ क्यों लगा, वेंट क्यों नहीं लगा, गोन क्यों नहीं लगा, ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूज़ होता है ना, क्यों यहाँ पर गोज़ ही क्यों लगा। तो इसका एक रूल देखो, समझो क्या होता है। कहता है सी डैश फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखो कोई भी चीज़ अगर प्रत्येक दिन, जैसे प्रत्येक दिन कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। कौन से टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो सब्जेक्ट सी है, इसके साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, गो का V5 क्या होता है, गोज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो सी गोज़ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। और आपको इस तरह याद रखना, जब भी सेंटेंस में एवरी या एवरी डे इस तरह मिले तो आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो है यूज़ करना है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन में ए गोज़। तो सी गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग कुछ ज़रूरी सूचना देख सकते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं PDF और क्विज़ के लिए, और आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर एजुकेशन गैलेक्सी, मिल जाएगा। वहाँ पर आपको चैनल ग्रुप दोनों है, और ये मेरा यूज़र ID है। और जो बच्चे अभी तक न्यू चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली उसमें जो है लाइव क्लासेस 8 PM में होता है। कितना बजे, 8 PM में डेली होता है। आपको कोई भी डाउट रहता है उस चैनल पे आपको क्लियर, आपका जो है डाउट आप लोग लाइव में पूछ सकते हैं। तो आप उस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।